Hello students, welcome to my channel. Okay, so in this video we'll discuss a chapter, A Triumph of Surgery, which is written by the poet James Herriot of the book Footprints Without Feet of class 10. Okay, so I'll give you the summary of the chapter. So we'll start up. एक बारी क्या होता है, जो इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली तीन कैरेक्टर्स की बात करेंगे. एक है हमारी मिसेस पम्फ्रे जो कि मिस्ट्रेस होती हैं. देन है हमारा ट्रिकी, एक डॉग होता है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम्फ्रे. एक होते हैं हमारे डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर जेम्स हैरियट. ये एक वेटनरी सर्जन और एक वेटनरी डॉक्टर होते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्टअप करते हैं. एक बारी की बात क्या होता है, एक बारी होता है कि मिसेस पम्फ्रे जो होती है ना, ये अपने ट्रिकी अपने डॉग को लेकर जा रही होती है. तो मिस्टर हैरियट जो होते हैं ये उनको देख लेते हैं रास्ते में, और ये देखते हैं कि ट्रिकी को देखते हैं ना जब ये, तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं. ट्रिकी की कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज ट्रिकी जो होता है बहुत ज़्यादा फैट हो चुका होता है, उसकी आइज़ बाहर आ चुकी होती हैं, ऐसे वो नींद में लग रहा होता है, लिस्टलेस सा लग रहा होता है. तो मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, ये मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि भाई आप ये ट्रिकी की कंडीशन भाई क्या चल रहा है. ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो फैट हो गया है, तो क्यों हो गया है बहुत ज़्यादा फैट. ठीक है, तो मतलब उनसे पूछते हैं सब कुछ. तो वो कहती है कि भाई, तो मिसेस पम्फ्रे कहती है भाई मुझे लगा ट्रिकी ना बहुत ज़्यादा लिस्टलेस लग रहा था, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, तो मैंने ना ट्रिकी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉड लिवर ऑयल, एक्स्ट्रा मॉल्ट वगैरह, एक्स्ट्रा मीट ये सब देना शुरू कर दिया. रात में इसको डिनर के बाद हॉर्लिक्स भी देना शुरू कर दिया. ठीक है, क्योंकि क्यों देना शुरू कर दिया, बिकॉज मिसेस पम्फ्रे को क्या लग रहा था कि उनका डॉग ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसके पास उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है. ठीक है, तो जेम्स हैरियट फिर वापस से पूछते हैं भाई मैंने आपको कहा था इस डॉग की रेगुलर एक्सरसाइज कराया करो, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कराते हो. तो वो कहती है कि भाई ये थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक कर लेता है. मिसेस पम्फ्रे कहती है क्योंकि उनका जो गार्डनर है उसको क्या हो रखा है, बैक पेन हो रखा है, तो वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत वॉक करना होता है, वो किसके साथ, मिसेस पम्फ्रे के साथ कर लेता है. अब वो जेम्स हैरियट बोलते हैं कि मैंने आपको कहा था इस डॉग की केक्स, चॉकलेट, स्वीट्स वगैरह कम करो थोड़ा, तो आपने किया. तो वो बोलती कि नहीं, वो बोलती है मिसेस पम्फ्रे बोलती है कि ट्रिकी को ना स्वीट्स, केक्स वगैरह, चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको मना नहीं कर पाती. तो मिस्टर हैरियट समझ गए कि हाँ ट्रिकी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो वो समझ गए कि हाँ भाई इसको, और ये ना ट्रिकी बहुत ज़्यादा लालची डॉग है. ठीक है, वो समझ गए जेम्स हैरियट कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा ग्रीडी डॉग है, ये किसी चीज़ की अपनी ये नहीं देख रहा कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी चीज़ को मना नहीं कर रहा. ठीक है, तो वो समझ गए कि हाँ थोड़े दिन में क्या होने वाला है, ट्रिकी के लिए उनके पास दोबारा कॉल आने वाली है कि ट्रिकी की कंडीशन क्या हो गई, ख़राब हो गई. थोड़े टाइम बाद वो मिले, और थोड़े टाइम बाद उन्होंने दोबारा से मिसेस पम्फ्रे के साथ देखा ट्रिकी को. तो ट्रिकी की कंडीशन उनको और ज़्यादा डिटोरिएट लगी, मतलब और ज़्यादा ख़राब होने लगी, उनको दिखी जेम्स हैरियट को. ठीक है, तो वो उस टाइम तो श्योर ही हो गई कि हाँ भाई 2-3 दिन में मेरे पास ट्रिकी के कंडीशन से रिलेटेड कॉल आने वाला है. तो ऐसा ही हुआ. 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि ट्रिकी की कंडीशन से रिलेटेड मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर जेम्स हैरियट को कॉल करा. तो उन्होंने कहा मिसेस पम्फ्रे ने कि भाई ट्रिकी जो है ना ये कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया है. ठीक है, मतलब कुछ भी इमोशन शो नहीं कर रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो अब आप देखो क्या करना है. तो हमारे डॉक्टर जो है ना जेम्स हैरियट, उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कहा कि भाई मुझे ना ट्रिकी को 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, तो मुझे इसको लेकर जाना होगा. तो मिसेस पम्फ्रे ने क्या करा, तो मिसेस पम्फ्रे ने कहा ठीक है भाई. तो मिसेस पम्फ्रे और उनके सर्वेंट्स जो थे ना, वो उन्होंने सब ट्रिकी का सब सामान लेकर आए. तो जेम्स हैरियट की कार में रखा उनका सारा सामान, मतलब उन्होंने मिसेस पम्फ्रे जो थी ना, उसने हर चीज़ दे दी ट्रिकी की, लंच बाउल, डिनर बाउल, सपर बाउल, उसके चॉकलेट्स, टॉयज, जो रिंग्स थे जिनसे खेलता था वो. ठीक है, मतलब हर चीज़ उसकी दे दी. इतना सामान हो गया था कि जेम्स हैरियट की कार में भी नहीं आ रहा था पूरा सामान. ठीक है, तो जेम्स हैरियट उसको लेकर चले गए. उन्होंने वहाँ जाकर क्या करा, जब वो अपने वहाँ का सर्जरी में लेकर गए, अपने हॉस्पिटल में लेकर गए उस डॉग को, तो वहाँ पर और डॉग्स भी थे. ठीक है, तो उन डॉग्स ने ट्रिकी की तरफ कुछ ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, बिकॉज ट्रिकी जो था लिस्टलेस सा, ऐसे बोरिंग सा, इस टाइप का ऑब्जेक्ट था. तो मतलब जो और डॉग्स थे ना, उन्होंने ट्रिकी की तरफ कोई अटेंशन ही नहीं पे करी. मतलब कि वो एक बार आए, उन्होंने ट्रिकी को स्मेल किया, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, तो वो लोग चले गए. तो मिस्टर हैरियट ने क्या करा कि अब ट्रिकी को ना 2 दिन के लिए स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा. उसको कुछ खाने को नहीं दिया 2 दिन तक, उसको सिर्फ पानी दिया पीने को. ठीक है, तो 2 दिन बाद क्या हुआ, ट्रिकी की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा सुधार आया, थोड़ी थोड़ी उसकी कंडीशन ट्रिकी की बेटर होने लगी. ठीक है, अब ट्रिकी की कंडीशन बेटर होने लगी,
तो मिसेस पम्फ्रे का कॉल आया 2 दिन बाद। तो मिसेस पम्फ्रे को अब मतलब जेम्स हैरियट ने बताया कि हाँ ट्रिकी की कंडीशन पहले से थोड़ी बेटर हो रही है, ट्रिकी जो है और डॉग्स के साथ अब थोड़ा बहुत खेलने में पार्टिसिपेट करने लगा है या और चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगा है, इंटरेस्ट शो करने लगा है थोड़ा बहुत। तो मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, दोबारा से ट्रिकी के लिए वो सामान भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने भाई एग्स भेजने लगी सुबह, ठीक है, एग्स भेजने लगी, उसके लिए वाइन भेजने लगी, ट्रिकी के लिए ब्रांडी, चॉकलेट्स वगैरह ये सब भेजने लगी। तो मतलब कि अब मिस्टर हैरियट ने सोचा कि अगर मैं ट्रिकी को ये दोबारा से चीज़ें खाने लग जाएगा ट्रिकी तो दोबारा से बीमार हो जाएगा, है ये ग्रीडी डॉग है, मना करेगा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उस डॉग को ये नहीं देते थे और वो खुद ये सब चीज़ें खा लेते थे। क्या करते थे वो, ये अपना एग्स जो मिसेस पम्फ्रे बेचती थी वो सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेते थे, वाइन वो लंच में ले लेते थे और ब्रांडी वो डिनर में ले लेते थे। तो इस तरह से ना वो जो मिसेस पम्फ्रे सामान बेचती थी ट्रिकी के लिए वो कौन ले खा लेता था, सब मिस्टर हैरियट ले लेते थे। तो मिस्टर हैरियट मतलब ट्रिकी भी ठीक हो रहा था, मिस्टर हैरियट भी अपने मज़े में थे भाई, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट वो चाहते थे कि वो ट्रिकी को ऐसा परमानेंट गेस्ट ही रख ले, यहाँ पर परमानेंट रख ले, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो मिसेस पम्फ्रे का डॉग था ट्रिकी। तो मिस्टर हैरियट चाहते थे कि वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख ले। क्यों चाहते थे वो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वाई वॉज मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट और ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि उनको खाने को मिल रही थी भाई, नई नई चीज़ें, एग्स आ रहे थे उनके पास खाने को, वाइन ब्रांडी वगैरह ये सब आ रही थी। तो वो चाहते थे कि भाई उनके पास आता रहे, तो इसलिए वो चाहते थे कि परमानेंटली ये मेरे पास ही रह जाए, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अब जैसे ट्रिकी की कंडीशन थोड़े टाइम बाद बेटर हो गई तो मिस्टर जेम्स हैरियट जो थे ना, इन्होंने क्या करा, ट्रिकी की मिस्ट्रेस कौन थी, मिसेस पम्फ्रे, इनको कॉल कर दिया कि ट्रिकी की कंडीशन बेटर है, आप इसे ले जा सकते हैं। तो वापस वो फिर मिसेस पम्फ्रे आई लेने। तो मिसेस पम्फ्रे अपने सर्वेंट्स को लेकर आई। तो मिसेस पम्फ्रे ने जब ट्रिकी को देखा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है, बिकॉज उसका डॉग जो था बिल्कुल ठीक हो चुका था, वो कोई अब लिस्टलेस नहीं था, उसके अंदर एनर्जी थी, वो भाग दौड़ रहा था और डॉग्स की तरह खेल रहा था, ठीक है। उसने, और जो ट्रिकी था उसने भी अपनी मिस्ट्रेस की तरह बहुत ज़्यादा लव शो करा, ठीक है। तो जो सर्वेंट्स थे मिसेस पम्फ्रे के वो सब अपना वो ट्रिकी का सारा सामान कार में रखने लगे, ठीक है। और ट्रिकी का सारा सामान कार में रखने लगे। तो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को अपने लैप में लेकर बेसिकली कहाँ बैठ गई, कार में बैठ गई। तो वो बोलती हैं फिर, मतलब वो देखती हैं जैसे ट्रिकी बिल्कुल रिकवर हो चुकी है, कि उसके पहले की कंडीशन कैसी थी, कितनी डिटोरिएट होती जा रही थी दिन ब दिन, ठीक है, और अब कैसे ट्रिकी की कंडीशन में इतना चेंज आया, ये और डॉग्स की तरह बन गया। तो जो मिसेस पम्फ्रे होती है ना, वो हमारे डॉक्टर जो जेम्स हैरियट है उनको बोलते हैं कि मैं आपको कैसे थैंक करूँ, ये तो क्या है, एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। ट्रायम्फ का बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, किसी चीज़ के ऊपर जीत हासिल करना, विक्ट्री हासिल करना, दैट इज़ नोन एज ट्रायम्फ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक डॉग की एक सर्जरी, मतलब ऐसे इंजेक्शन टाइप वाली सर्जरी परफॉर्म नहीं करी, उसको एक छोटी सी सर्जरी करी जिसके ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी, जिसकी वजह से ट्रिकी की कंडीशन ठीक हुई। तो वो बोलती है कि ये एक सर्जरी के ऊपर जीत हासिल करी है आपने, तो ये तो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर। Okay, so if you face any doubt, please tell me in the comment section. Thank you so much. Stay safe.